ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आपने गाना सुना होगा। आज यही हालत अमेरिका की हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप जी ने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने भारत और रसिया को खो दिया है चाइना के हाथों, और उनको उनके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिल जले टाइप का उनको ट्वीट क्यों करना पड़ा, आइए इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। ट्रेड वॉर आपने सुना ही होगा, फिर आपने टैरिफ वॉर देखा है। इंडिया के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, 25% उन्होंने नॉर्मल टैरिफ लगाया, 25% उन्होंने पेनल्टी इसलिए लगाई कि भारत रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है। टोटल 50% उन्होंने भारत के ऊपर लगाया। अभी जो एससीओ मीटिंग चल रही है उसमें जो आरआईसी का उनको एक संयोग देखने को मिल रहा है। जिनको नहीं मालूम, आरआईसी मतलब रसिया, इंडिया, चाइना, ये एक ग्रुप है जो भी रजिस्टर्ड नहीं है पर आरआईसी के नाम से जाना जाता है। आरआईसी की ताकत को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि आरआईसी के पास विश्व की 40% लैंड बैंक उनके पास है, और पूरे विश्व के जीडीपी में 25% आरआईसी कंट्रीज का हिस्सा है। ऊपर से यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया और चाइना दोनों परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो आरआईसी को आप हल्के में नहीं ले सकते। तब ट्रंप ने देखा कि उनके ट्रेड वार और टैरिफ वार के बाद भी इंडिया झुकने को तैयार नहीं है, और इस आरआईसी में उन्होंने देखा रसिया, चाइना और इंडिया काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, इससे वो उछल पड़े और अब वो इमोशनल ट्वीट्स कर रहे हैं। हालांकि वो कोई बदले की कार्रवाई भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि अब उनके हाथ में क्या है। जैसा सुनने में आ रहा है न्यूज़ में, और भी अपने सोर्सेज से पता चल रहा है कि वो जीमेल को इंडिया में बंद करना चाहते हैं। उनको लगता है अगर हम जीमेल इंडिया में बंद करेंगे तो इंडिया सडन स्टॉप हो जाएगा। ये स्टेप वाकई काफ़ी खतरनाक होगा अगर वो जीमेल को इंडिया में बंद करते हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा मैं बताता हूँ। अगर उन्होंने जीमेल बंद किया तो आपके बहुत सारे ऐप्स अचानक से काम करना बंद कर देंगे। आपका गूगल प्ले स्टोर अचानक से बंद हो जाएगा, उसमें से डाउनलोड की गई सारी ऐप्स आपकी रुक जाएगी। सडन आपके जीवन में कई सारे चेंज। आपका व्हाट्सअप नहीं काम करेगा, आपका फेसबुक नहीं काम करेगा, और आप अचानक से पजल हो जाएंगे अब क्या करें। तो जब भी कोई कैलेमिटी आती है हमेशा समय लगता है उसको सेट होने में। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर जीमेल को उन्होंने बंद कर दिया इंडिया में तो हमें मैक्सिमम 10 से 15 दिन लगेंगे नए प्लेटफॉर्म में जाने को। जैसे हमारा भारत पे है, ऐसे ही हमारा अपना ईमेल भी निकल आएगा जिसका हम यूज चालू करेंगे। हमारे अपने पेमेंट सिस्टम पहले से इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, हम उनमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हमारे अपने प्ले स्टोर और ऐप्स पे हम आ जाएंगे और हमारा जीवन चलने लगेगा। हमारे जो पेमेंट्स के ऐप हैं जैसे जीपे वगैरह हो गए और पेटीएम हो गए, भारत पे हो गए, ये सब एनपीसीआई के क्लाउड पे चलते हैं। जिनको नहीं मालूम ये एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई आरबीआई और बैंकिंग का मिला जुला एक एनजीओ है जो सारे पेमेंट्स को क्लाउड पे करता है। इसलिए किसी जीमेल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। इसलिए उतना कोई घबराने की बात नहीं है कि जीमेल अचानक बंद होगा तो इंडिया में होगा क्या। दिक्कतें होंगी, ऐसा नहीं है दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन 10 से 15 दिन में हम उसके ऊपर निकल आएंगे। भारत बहुत मजबूती के साथ खड़ा है और उनकी किसी तरह की धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि जीमेल कोई यूएस का अपना कोई गवर्नमेंट का प्रोडक्ट नहीं है। जीमेल गूगल कंपनी का प्रोडक्ट है, इसलिए यूएस सीधे नहीं इस पर कुछ वार कर सकती है। उनके यहाँ भी अपने नियम हैं। अगर उनको जीमेल को इंडिया में बैन करना है तो इसके लिए उनको एक इमरजेंसी शो करनी पड़ेगी, एक नेशनल इमरजेंसी शो करनी पड़ेगी कि जीमेल के थ्रू उनके कंट्री को थ्रेट है, जिसके लिए उनको एक बिल मूव करना पड़ेगा जो इतना ईजी नहीं है। दूसरा, गूगल का एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया है। इंडिया इसमें बहुत बड़ा वैश्विक बाजार है जिस पे हर आदमी की नजर है। गूगल का मेजर रेवेन्यू इंडिया से जाता है, तो गूगल कभी ऐसा रिस्क नहीं लेगा जिसकी वजह से कंपनी कोलैप्स हो। इसलिए इतना इजी भी नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं कि ट्रम्प चाहेगा और जीमेल को रोक देगा। तो इतना इजी भी नहीं है, इसलिए कोई घबराने की इतनी बड़ी बात नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं लगभग अर्थव्यवस्था है और ये हर प्रेशर को सस्टेन करने की क्षमता रखती है। इसलिए अगर वो जीमेल बंद करते हैं या और कोई स्टेप्स उठाते हैं तो हम रेडी हैं।
एक बहुत मशहूर शेर याद आ रहा है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो भारत ने कमर बांध ली है, चिंता की कोई बात नहीं है, जो भी प्रेशर आएगा उसको हम सस्टेन करेंगे। टैरिफ भी उन्होंने लगा ही दिया है, 27 अगस्त से लागू हो चुका है, हम लोग उससे ऊपर आ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक रसिया से ऑयल खरीदने की बात है, जिससे सबसे ज़्यादा नाराज है, रसिया से बहुत से कंट्री ऑयल खरीद रहे हैं और बहुत से लोग इसके लिए शैडो वेसल्स का इंतजाम कर रहे हैं। जिनको शैडो वेसल्स के बारे में नहीं मालूम, वो एक बार नेट में गूगल कर लें या मेरे अगले वीडियो में देख लें। शैडो वेसल्स वो वेसल्स हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, लेकिन प्रॉपर वो पूरा बिजनेस करते हैं, पूरा रसिया से ऑयल ला के उन देशों को सप्लाई कर रहे हैं। शैडो वेसल्स जो रजिस्टर्ड नहीं होते, जिनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उन वेसल से भी बहुत सारा तेल लोग रसिया से ले रहे हैं और अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, भारत मजबूत है और मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका और इंडिया के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये चल सकता है, अगले 5-6 महीने कुछ सैंक्शंस भी आ सकते हैं, हमें उनके लिए तैयार रहना होगा। जय